आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज एक बड़ी ख़बर इजराइल से है, जिसकी जेल से 6 फ़िलिस्तीनी कैदी सुरंग बनाकर फ़रार हो गए हैं। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस इन फ़रार फ़िलिस्तीनी कैदियों की तलाश में लगी है, जबकि फ़िलिस्तीनियों के दरमियान इस मौके पर खुशियां मनाई जा रही हैं। इजराइल, जिसे दुनिया भर में सिक्योरिटी के मामले में बहुत मजबूत होने का दावा किया जाता है, फ़िलिस्तीनियों ने उनके सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाते हुए फ़रार होने में कामयाबी हासिल की है। गज़ा में लोगों में इस वाक़े पर खुशी जाहिर करने के लिए हवा में फायरिंग की है। मई में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में इजराइल की नाकामी के बाद इस वाक़े को एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों ने कल मंडे सुबह सवेरे इजराइल की गिलबोआ जेल से फरार होकर उसके सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम बना दिया है। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि फरार कैदियों की तलाश के लिए फौजियों के जरिए जेनिन के आसपास दूसरे दिन भी कोशिशें जारी रहीं। इजरायली अखबार के मुताबिक फ़िलिस्तीनी रिपोर्टों में कहा गया है कि फरार होने वाले इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट के भाई और वालिद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उसे वापस भेजने के लिए कहा है। इजरायली फौज फरार कैदियों की तलाश में जॉर्डन बॉर्डर पर पैनी नज़र रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने इन कैदियों को ढूंढने के लिए नॉर्थ वेस्ट बैंक के शहर जेनिन के चारों तरफ रात भर कार्रवाई की। इस वाक़े को इजराइल की तारीख में सबसे ख़तरनाक जेल ब्रेक माना जा रहा है। मंडे सुबह सवेरे हाई सिक्योरिटी वाली गिलबोआ जेल से 6 फ़िलिस्तीनियों के बाहर निकलने के बाद उन्हें पकड़ने के मकसद से बड़े पैमाने पर तलाशी कैंपेन शुरू की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इन फरार होने वाले 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट से जाहिर हो रहा है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने आज ट्यूसडे सुबह इन फरार होने वालों में से एक कैदी अहम काममजी के वालिद और भाई को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें काममजी को वापस करने के लिए कहा गया। कुफ्रदान का रहने वाला इस्लामिक जिहाद का एक ऑपरेटिव काममजी 2006 में एक इजरायली नौजवान के कत्ल की वजह से उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। रिपोर्टों में कहा गया है कि इजराइल के फौजी फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट याकूब कादिर के होम टाउन बेर अल बाशा में तलाशी ले रहे हैं, जो जिहाद इस्लामी के मेंबर हैं और जिसे इजराइल पर टेररिस्ट हमलों के प्लान बनाने के लिए कैद किया गया था। इजराइल की वल्ला खबरों की वेबसाइट के मुताबिक फ़ौज ने जॉर्डन के साथ बॉर्डर पर और इजराइल और वेस्ट बैंक को अलग करने वाले बॉर्डर के साथ एक्स्ट्रा फ़ौजियों को तैनात किया है और ये कहा जा रहा है कि 6 फरार होने वाले फ़िलिस्तीनी कैदी अब भी इजराइल के इलाके में हैं। हालांकि एक और इजरायली अखबार हारिट्स का कहना है कि भगोड़ों की अब तक लोकेशन नहीं मिलने से पुलिस की उस अटकल को मजबूती मिलती है कि 6 कैदी अलग हो गए और ग्रीन लाइन पार कर गए हैं। हारिट्स ने एक पुलिस सोर्स के हवाले से कहा है कि इस वक्त सबसे अहम मकसद इन 6 फरार कैदियों को पकड़ना है, लेकिन इसके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। इन फरार कैदियों के खिलाफ तलाशी के लिए आज दिन भर इजराइल में 89 पुलिस चौकियां निगरानी कर रही थीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कैदियों के भागने के बाद से पुलिस और फौजी अफसरों ने इस डर से कि भागने वाले इजरायली फौजियों या शहरियों के खिलाफ हमले कर सकते हैं, मुल्क भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक फरार होने वाले 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों में फतह के अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ग्रुप में एक बदनाम कमांडर ज़करिया ज़ुबैदी शामिल है, जो कत्ल की कोशिश समेत 2 दर्जन मुकदमों के दौरान जेल में था। बाकी 4 फरार कैदी इजरायलियों के खिलाफ खतरनाक हमलों के सिलसिले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। छठे को प्रशासनिक हिरासत यानी
एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में रखा गया था और उस पर किसी क्राइम का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। इजराइल के सिक्योरिटी अफसरों ने चैनल 12 को बताया है कि जेल से फरार होने को टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदरूनी हलकों में एक गैर मामूली सिंबॉलिक कामयाबी माना जा रहा है। इन फिलिस्तीनियों के इजरायली कैद से फरार होने पर ख़ास तौर से जेनिन के रेफ्यूजी कैंप्स में फिलिस्तीनियों में बहुत खुशी का माहौल है। इन सभी 6 कैदियों का ताल्लुक जेनिन रेफ्यूजी कैंप से था। इस बीच बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की सबसे महफूज मानी जाने वाली जेल से फरार हुए हैं। माना जा रहा है कि ये फिलिस्तीनी इजराइल के गिलबोआ जेल में पिछले कई महीनों से सुरंग खोद रहे थे जो बाहर सड़क की तरफ निकली है। इस वाक़े का मुकाबला हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से किया जा रहा है। कैदियों के भागने की खबर सुनकर फिलिस्तीनियों ने खुशी जाहिर की और वो जश्न मनाते हुए सड़कों पर आ गए। इन कैदियों के भागने की जानकारी इजरायली अफसरों को उस वक्त मिली जब कुछ किसानों ने उन्हें खेतों से होकर भागते हुए देखा। भागने वाले कैदियों में से 5 इस्लामिक जिहाद के मेंबर थे और एक फ़िलिस्तीनी हार्डलाइन ग्रुप अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड का फॉर्मर लीडर बताया जाता है। इजरायली जेल सर्विसेज के एक अफसर ने इस वाक़े को बड़ी सिक्योरिटी और खुफिया चूक बताया है। वहीं फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इन फरार होने वाले कैदियों को जांबाज और बहादुर बताया है। नॉर्थ इजराइल में मौजूद और सबसे ज़्यादा महफूज मानी जाने वाली गिलबोआ जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अफसरों को किसानों से पता चला कि उन्होंने पास के खेतों में कुछ संदिग्ध यानी सस्पेक्ट लोगों को भागते हुए देखा है। जेल के स्टाफ ने जब कैदियों की गिनती की तो 6 लोग लापता पाए गए। आपको बता दूं कि अल अक्सा शहीद ब्रिगेड वही ब्रिगेड है जिसने सन 2000 से 2005 के बीच फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के दौरान इजरायलियों के खिलाफ खतरनाक हमले किए थे। बीबीसी का कहना है कि माना जा रहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों ने अपने बाथरूम के फर्श से होते हुए एक सुरंग खोदी जो जेल के बाहर जाकर निकली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली अफसरान एक सिंक के नीचे एक छोटे से छेद और जेल की दीवारों से सटी धूल भरी सड़क पर दूसरे छेद की जांच कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि फ़िलिस्तीनी कैदियों ने किसी तरह जेल के बाहर लोगों से कांटेक्ट कर लिया था। इस तरह उन्होंने जेल में मोबाइल का इस्तेमाल किया और फ़ोन करके कार बुला ली। इस वाक़े पर ईरान के पारस टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक ज़बरदस्त ऑपरेशन के दौरान जिसमें गिलबोआ जेल की सारी सिक्योरिटी परतों की धज्जियां उड़ा दी गईं, 6 फ़िलिस्तीनी कैदी इजराइल की सबसे सिक्योरिटी वाली जेल से सुरंग बनाकर फरार होने में कामयाब रहे। साथ ही बताया गया है कि फ़िलिस्तीन के जिहाद इस्लामी समेत दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इस वाक़े को तारीख़ी करार दिया है जिसने इजराइल के सिक्योरिटी निज़ाम पर ज़बरदस्त सेंध मारी है। इस वाक़े पर रिएक्शन देते हुए हमास के स्पोक्स पर्सन फौजी बरहूम ने कहा है कि ये एक बहादुरी वाला काम है जिसने ये साबित कर दिया है कि बुलंद हौसलों से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। इससे ये भी तय हो गया है कि इजराइल के सिक्योरिटी और खुफिया सिस्टम में भूचाल पैदा किया जा सकता है। ये फ़िलिस्तीनी लोगों की बहुत बड़ी जीत है। हमास के एक सीनियर कमांडर वलीद अल क़ित्ती का कहना है कि वो बहादुर कैदी हिम्मत और गौरव के साथ जेल से बाहर निकले ताकि इजरायली दुश्मन को ये बता सकें कि रेजिस्टेंस का रास्ता यहाँ तक के जेलों में भी जारी है। इस वाक़े ने इजराइल में तूफ़ान मचा दिया है और सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में खुफिया एजेंसियां भी अचंभे में हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर्स इन कैदियों की तलाश करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इजराइल के एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने इन लोगों के फरार होने को बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक करार दिया है। इस पर फ़िलिस्तीन के डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर महमूद खलफ का कहना है कि इन 6 बहादुर कैदियों ने इजरायली जेल से फरार होकर इजराइल की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों को आईना दिखा दिया है। अब ये कैदी आज़ाद हैं और ये फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ईरान टेलीविज़न के रिपोर्टर ने गज़ा से कहा है कि फ़िलिस्तीनियों ने एक बार फिर इजराइल के सिक्योरिटी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया
ऊंची दीवारें और जदीद सेंसर्स फ़िलिस्तीनियों के मजबूत इरादों में रुकावट नहीं बन सके और इस वाक़े ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंदन के गार्डियन अखबार ने लिखा है कि जेल ब्रेक की वीडियो में देखा जा सकता है कि कैदियों ने कैसे अपने सेल के टॉयलेट में ही सुरंग बना ली थी। कैदियों ने बाथरूम में सिंक के नीचे से ये सुरंग खोदी। अंदाज़ा है कि जंग लगे चम्मचों की मदद से कई दिनों तक वो लोग सुरंग खोदते रहे। बारी बारी से वो इस काम को अंजाम देते थे। जेल से 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों के फरार होने के बाद तकरीबन 400 कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आपने देखा कि फ़िलिस्तीनी इजराइल की तोपों, बंदूकों के सामने भी कितनी हिम्मत से काम कर रहे हैं। जेल से सुरंग के ज़रिए फ़रार होना अपने आप में बहुत ख़तरनाक काम है। इस वाक़े से इजराइल में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी एजेंसियों के अंदर लापरवाही ज़ाहिर होती है, जबकि फ़िलिस्तीनियों में अलग ही किस्म की हिम्मत और बहादुरी नज़र आ रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।